बिहार में जमीन सर्वे के बीच राज्य सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब 40 रुपए में उनके कई जरूरी जो काम है वो हो जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार लगातार जमीन सर्वे के लिए दस्तावेज लोगों से मांग रही है। इस बीच अब एक नई घोषणा की गई है। अब सीधे तौर पर जो है वो बिहार के वसुधा केंद्रों पर भी दस्तावेजों की अभी प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने के लिए भी वसुधा केंद्र पर आवेदन किया जा सकता है। इससे लोगों को काफी सुविधा होगी और उन्हें ज्यादा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इससे संबंधित एक पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारी को लिखा है। आपको बता दें कि निर्धारित शुल्क का भुगतान कर भू अभिलेख पोर्टल से दस्तावेजों की अभी प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। इससे संबंधित सभी जो समहर्ता हैं उनको पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने पत्र लिखा है। राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने के लिए 40 रुपए प्रति आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाना है। भू अभिलेख पोर्टल से अभी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ 20 रुपए देना होगा। इसमें जीएसटी एवं कर अलग से देने होंगे। जो विभाग के सचिव हैं उनका कहना है कि सभी वसुधा केंद्रों पर रैयतों को नई सुविधाएं उपलब्ध होगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि सीएसपी संचालकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है, वसुधा केंद्र पंचायत स्तर पर होने के कारण लोगों की पहुंच में है। विभाग इसके जरिए कई ऑनलाइन सेवाएं पहले से ही उपलब्ध करा रहा है। अब इसमें 2 नई सेवाओं को जोड़ने से ग्रामीण रैयतों को सुविधा होगी और उनको ज्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। सो सीधे तौर पे वसुधा केंद्र में अब राजस्व विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं के लिए दर निर्धारित कर दिया गया है। पंजी 2 देखने के लिए 10 रुपए प्रति जमाबंदी, पंजी 2 देखने के लिए 10 रुपए प्रति जमाबंदी एवं पंजी देखने के साथ प्रति जमाबंदी ऑनलाइन भुगतान के लिए 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा। दाखिल खारिज आवेदन जमा करने का शुल्क 40 रुपए प्रति आवेदन और भू मापी हेतु आवेदन शुल्क भी 40 रुपए प्रति आवेदन तय किया गया है। प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान लगान रसीद जमा नहीं कर रहे हैं। विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई कि राज्य में 49 लाख जमाबंदी में अंतिम लगान का विवरण दर्ज नहीं है। वहीं वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 600 करोड़ के विरुद्ध अब महज 296 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली की ही हो सकी है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब करीब 1.5 माह का समय ही बचा है। इतनी कम राजस्व वसूली को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। विभाग के सचिव ने सीधे तौर पर सभी जिले के जो पदाधिकारी हैं उन्हें पत्र लिखा है। उन्होंने जागरूकता बढ़ाने और राजस्व वसूली कराने को कहा है। सचिव ने पत्र लिखा है कि राज्य में महज 29% जमाबंदी से ही राशि की वसूली हो सकी है, जबकि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लगान के लिए अभियान चलाने के लिए निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद यह स्थिति है। सचिव ने सीएससी से लेकर रैयतों तक जागरूकता अभियान चलाने और राजस्व संग्रह के लिए जो है वो अपील की है। राज्य में जमीन सर्वे का काम शुरू है, इसके बावजूद अपनी जमीन की जमाबंदी कराने में विभाग लापरवाह है। योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई जमीन की जमाबंदी भी नहीं कराई गई है। इसे लेकर चकबंदी निदेशक के ऊपर सीधे तौर पर नाराजगी है वो जताई गई है। सभी प्रमंडलीय आयुक्त और समहर्ताओं को पत्र जारी करके जो है वो बताया गया है कि पटना जैसे जिले में भू अर्जन और विभागों के नाम 28 मामले में जमीन की जमाबंदी की रिपोर्ट दी गई है, जबकि इस जिले में भू अर्जन से इससे अधिक मामले सामने आए हैं। पूरे राज्य में इस तरह के 1250 मामले हैं। इनमें से महज 1 की जमाबंदी संबंधित विभाग के नाम से कराई गई है। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। उन्हें अधिग्रहण की गई जमीन की जमाबंदी को लेकर गहन छानबीन करने का आग्रह किया गया। तो सरकार ने सीधे तौर पर कमर कस लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लगातार लोगों को जमीन सर्वे के साथ साथ अब जमीन के कागजात को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए अब पंचायत स्तर पर जो वसुधा केंद्र है उनको कई तरीके की जो है वो शक्तियां दी गई है, जिससे कि अब आम लोगों तक
सरकारी दस्तावेज निकालने में काफी सहूलियत होगी। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।